जय हिंद साथियों। आज संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं ग्लोबल वार्मिंग है, आतंकवाद है, जनसंख्या बढ़ रही है, अलगाववाद है, लव जिहाद है, रूस और यूक्रेन में वार चल रही है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से पूरी दुनिया परेशान है। इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन? आज अपने इस वीडियो में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी सारी प्रॉब्लम है इस दुनिया में, आखिर इन सब प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार कौन है? ये जितनी भी समस्याओं की मैंने आपसे बात करी, ये सभी समस्याएं बहुत ही प्रचंड हैं और बहुत ही जटिल हैं। इन समस्याओं का समाधान ऊपरी तौर पर देखने पर लगता है कि बहुत मुश्किल है। यदि हम इन समस्याओं को समझना चाहते हैं तो इन समस्याओं को समझने के लिए और इनका एक सही समाधान निकालने के लिए हमें इन समस्याओं को एक बहुत ही सरल और बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से देखने की ज़रूरत है। और जब भी हम किसी समस्या को बहुत ही सरल और प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं तो समस्या को इस तरीके से देखना कभी भी किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, कभी भी किसी भी पूर्वाग्रह पर निर्भर नहीं करता, हमारे मन के मनोभावों पर निर्भर नहीं करता। अगर हम इन समस्याओं के बारे में बात करें तो समस्या क्या है इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप सबको पता है कि समस्याएं क्या हैं, कितनी बड़ी हैं, कितनी विकराल है। हम बात करेंगे केवल समाधान की। हम इन समस्याओं को लेकर बहुत बड़ी बड़ी सभाएं कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, सोशल मीडिया पर दुनिया भर के मूवमेंट चला सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मूवमेंट चलाइए, अलगाववाद के लिए मूवमेंट चलाइए, लव जिहाद के लिए मूवमेंट चलाइए, पोल्यूशन के ऊपर जो मर्जी लिखिए। क्या इससे कुछ होगा? नई नई योजनाएं बनाएं। क्या बार बार नई नई योजनाएं बनाने से कुछ होगा? हम लोग अपने नेताओं को बदल दें, मोदी को बदल के राहुल को प्रधानमंत्री बना दें या किसी और को बना दें, हम लोग अपने नेताओं को बदल दें, क्या इस चीज़ से इन समस्याओं का समाधान होगा? बीजेपी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही तो क्या कांग्रेस कर पाएगी? ये नहीं कर पा रहा तो वो कर पाएगा। एक्स से नहीं हो रहा तो क्या वाई कर लेगा? देखिए, एक बात गांठ मान लीजिए कि समस्या का समाधान हमेशा समस्या के निर्मित करने वाले में ही निहित होता है। अर्थात जब हमें समस्या का समाधान करना है तो समस्या का समाधान वही कर सकता है जिसने समस्या को खड़ा किया है, जिसने समस्या को पैदा किया है। अब सवाल होता है कि पॉल्यूशन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, लव जिहाद हुआ, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। ये समस्याएं खड़ी किसने की? ये समस्याएं खड़ी की मैंने, ये समस्या खड़ी की आपने। इनमें से कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसके लिए मैं और आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ना हो। इन सारी समस्याओं को खड़ा करने वाला इंसान ही है। लेकिन हम लोग हमेशा आरोप लगाते हैं संसार पर। जब भी हम किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं, जब भी हम किसी समस्या की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मैं थोड़ी ना जिम्मेदार हूँ, मैंने थोड़ी ना कुछ किया, आपने भी नहीं किया, दुनिया जिम्मेदार है, संसार जिम्मेदार है। तो आप किसी भी समस्या को उठाकर देख लीजिए, हम लोगों का एक ही नज़रिया है हर समस्या के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जिम्मेदार थोड़ी हूँ। पोल्यूशन अगर है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। ग्लोबल वार्मिंग है तो मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, तुमने थोड़ी ना तो किया है। मैं निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक हूँ, तुम भी निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक हो। ये सारी समस्या दुनिया ने खड़ी करी है, ये सारी समस्या संसार ने खड़ी करी है। लेकिन ऐसा नहीं है। इन सारी समस्याओं को खड़े करने वाला मैं हूँ, इन सारी समस्याओं को की जड़ तुम, क्योंकि मैं ही संसार हूँ, क्योंकि तुम ही संसार हो। ये संसार मुझसे और तुमसे ही बना है। अगर इस संसार में से मुझे और तुम्हें निकाल दिया जाए तो ये संसार, ये दुनिया अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर आप संसार किसे कहेंगे? फिर आप दुनिया किसको कहेंगे? समस्या संसार नहीं है, समस्या मैं हूँ, समस्या आप हैं। संसार हमारा प्रक्षेपण मात्र है, और जो समस्याएं मेरी हैं, जो समस्याएं आपकी हैं, वही समस्याएं सारे संसार की हैं। आज मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, आज आप अनएम्प्लॉयड हैं, सारा संसार अनएम्प्लॉयड है। यही एम्प्लॉयमेंट की समस्या है। आज मैं पॉल्यूशन को फेस कर रहा हूँ, आप पॉल्यूशन को फेस कर रहे हैं, संसार पॉल्यूशन को फेस कर रहा है। आज मैं लव जिहाद को फेस कर रहा हूँ, आप लव जिहाद को फेस कर रहे हैं, सारा संसार कर रहा है। आज मैं आतंकवाद से परेशान हूँ, आज आप आतंकवाद से परेशान हैं, इसीलिए संसार आतंकवाद से परेशान है। मैं और आप अलग नहीं हैं, मेरा और आपका प्रक्षेपण ही संसार है, क्योंकि इसे मैंने और आपने ही मिलकर बनाया है। लेकिन हमारी जो टेंडेंसी है वो ये है कि संसार की किसी भी समस्या से हमारा क्या लेना देना है। इस काम इसको सरकार करेगी, यूएनओ करेगी, उन लोगों का काम। कोई नया नेता करेगा, कोई नई पार्टी करेगी, कौन? बीजेपी नहीं करेगी तो कांग्रेस करेगी, कांग्रेस नहीं करेगी तो बीजेपी करेगी, दोनों नहीं करेंगी तो कोई तीसरा करेगा, और अगर इनमें से कोई नहीं करेगा तो भगवान अवतार लेगा। हम लोगों ने अपने शास्त्रों में लिख भी दिया है कि कलयुग में कल की अवतार को जन्म लेना है। तो इन सारी समस्याओं को अगर इंसान, सरकारें, यूएनओ ये लोग सॉल्व नहीं करेंगे तो भगवान को तो अवतार लेना है ही, वो इन सारी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम क्या कर सकते हो? ये अपने आप में बहुत ही संकुचित मानसिकता है।
जिम्मेदारी से भागना है। संसार की इस दुर्दशा के लिए केवल मैं और आप ही जिम्मेदार हैं। इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। संसार को बदलने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना होगा, खुद से शुरुआत करनी होगी, अपनी मंशा को पहचानना होगा, खुद को जानना होगा, अपने व्यवहार को जानना होगा, अपने जीवन जीने के तौर तरीके को जानना होगा। हमेशा हर बात दूसरों पर टालने से बात नहीं चल सकती। दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी हो या दुनिया चाहे कितनी भी छोटी, अगर उसे बदलना है, अगर मैं बदलूं तो वो बदलेगी, अगर आप बदलें तो वो बदलेगी। ये जो कहावत है ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना कभी होता ही नहीं। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि हम लोगों ने हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश की। इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसका व्यवहार ठीक ही है, लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, लोग गंदगी कर रहे हैं। कोई लोग नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं। हम लोगों ने एक टेंडेंसी बना ली है कि हर बात का आरोप, हर बात का प्रत्यारोप दूसरे पर डाल देना है और हम अपने आप पूरी तरह से फ्री हो जाना है। अगर इस संसार में परिवर्तन करना है, अगर इस दुनिया को जीने लायक बनाना है, तो संसार में जो परिवर्तन होगा वो स्वयं में, खुद में, अपने आप में परिवर्तन लाने से ही संभव है। और अपने में परिवर्तन कैसे आएगा? अपने आप को बदलने के लिए सबसे पहले स्वबोध अनिवार्य है। अपना बोध होना चाहिए, अपने बारे में पता होना चाहिए, अपने आप को जान। जब तक आप अपने आप को नहीं जानते, जब तक आप बहुत अच्छे से अपने आप को नहीं जानते, दुनिया में किसी भी अच्छे से अच्छे विचार का कोई मतलब नहीं। बात, ये चीज़ें सिर्फ बातों की रह जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ जितने आप जिम्मेदार, और जितने आप जिम्मेदार हैं उतने ही मैं जिम्मेदार हूँ और उतने ही सब जिम्मेदार हैं। इसलिए किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ खुद को इवेल्युएट करने की, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की और अपने आप को बदलने की। और अपने आप को बदलने के लिए सबसे पहले अपने आप को जानना जरूरी है। अपने आप को जानो, बदलाव अपने आप आए। आज दुनिया में बहुत सारे लोग और बहुत सारे विद्वान लोग इस बात को मानते हैं कि ये दुनिया आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक नहीं बचेगी। आने वाली पीढ़ियों को बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और उन्हें कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जो आज से पहले जनरेशन्स ने कभी नहीं की। इसलिए अगर इस धरती को रहने लायक बनाना है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ, आपके बच्चे जिनको आप इतना प्यार करते हैं, जिनके लिए आप जीते हैं, आपको बदलना हो। आपको अपने तौर तरीके, अपने रवैये बदलने पड़ेंगे, तभी आप उन्हें एक रहने लायक दुनिया दे पाएंगे। समय पल पल बदल रहा है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। जैसी दुनिया में आज हम रहते हैं, आज के 10-20 साल बाद ये दुनिया ऐसी नहीं होगी। इसमें बहुत कुछ बदल चुका होगा। इसलिए अपने आप को बदलो, आज से ही बदलना शुरू करो। अगर नहीं बदलोगे तो बहुत कुछ खो दोगे, बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। और इतिहास गवाह भी है इस बात का कि जो लोग वक्त के साथ नहीं बदले, जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो खत्म हो गए। धन्यवाद।